नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव पूजन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपके सामने मैं करंट्स अफेयर की श्रृंखला लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें टॉप 200 क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसमें 20 जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। इनका विस्तृत विश्लेषण होगा। तो चलिए, आइए जो है वो शुरू करते हैं। ओके, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ओके, ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान प्रथम, उसके बाद रूस और चीन, दोनों का स्कोर 0.0788। रसिया और चाइना दोनों जो है वो सेकंड। भारत की रैंकिंग 2024 के इंडेक्स की तरह ही बनी हुई है और शीर्ष 4 रैंक में कोई बदलाव नहीं आया भारत के लिए। भूटान इंडेक्स में सबसे नीचे यानी कि 145वें स्थान पर है। ओके, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा, प्रथम स्थान यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, दूसरा स्थान चाइना और रसिया। ओके, हमारे देश भारत का स्थान चौथा बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष ओडीआई। ओके, प्रिंट हो गया यहाँ पर ओडीआई। जस्ट यू कंसिडर दिस ओडीआई। ओके, आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार अजमतुल्लाह उमरजई अजमतुल्लाह उमरजई को दिया गया है। ओके, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण, बालिका को शिक्षित और सशक्त बनाएं, प्रत्येक बालिका के लिए समान अवसर। तो ऑप्शन 2, उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 24 जनवरी को बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 ऑफ जनवरी को मनाते हैं। 2025 का विषय जो है वो उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। ओके, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर इसका जो है वो स्थान क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के आधार पर भारत का स्थान सेकंड। ओके, 2025 में महाकुंभ का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? ये प्रयागराज।
ऋषिकेश, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, इन 4 शहरों में क्रमशः 4-4 वर्षों, सॉरी 3-3 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ओके, इस तरह से हम देखेंगे कि अगर ऋषिकेश में एक बार कुंभ का आयोजन हुआ तो अगले 12 वर्षों के बाद, क्योंकि फिर अगले 3 साल के बाद प्रयागराज, फिर 3 साल के बाद नासिक, फिर उज्जैन, क्रमशः फिर ऋषिकेश में, यानी कि 3-3 सालों के बाद चौथे साल में इसका आयोजन होता है। दावोस में आयोजित 55वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय क्या था? ओके, इसका थीम जो था इस साल, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ओके, ये विभिन्न जो फोरम होते हैं उनमें जो है वो सब्जेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जो भी सबमिट होते हैं या जो भी वैश्विक वार्ताएं होती हैं या जो भी इस तरह के आयोजन होते हैं, उनका एक थीम होता है। तो इसे जो है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। दावोस में आयोजित 55वें विश्व आर्थिक मंच की बैठक का विषय जो है वो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। प्रारंभिक महिला हॉकी इंडिया टीम का खिताब किस टीम ने जीता? ये ओडिशा वॉरियर्स। ओके, ओडिशा वॉरियर्स ने इस खिताब को जीता है। 26 जनवरी 2025 को ओडिशा वॉरियर्स को महिला हॉकी इंडियन लीग के पहले चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया है। ओके, उन्होंने फाइनल में सुरमा हॉकी क्लब को, जिसे सुरमा हॉकी क्लब को हराया है, 2-1 से इन्होंने हराया। ओके, 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ये जो है श्री एस मुरलीधरन और श्री अरमेंडो एग्नेलो पोलांको को जो है दिया गया है ये पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेलों के प्रशिक्षक को दिया जाता है। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के प्रशिक्षण में असाधारण और दीर्घकालिक योगदान दिया है। 2024 के पुरस्कार विजेता श्री एस मुरलीधरन, जो कि इसके लिए हैं बैडमिंटन, श्री एस मुरलीधरन इज एसोसिएटेड विथ गेम बैडमिंटन। ओके, एंड श्री अरमांडो एग्नेलो कोलाको, एक प्रसिद्ध फुटबॉल कोच जिन्होंने भारत में फुटबॉल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अरमेंडो एग्नेलो कोलाको, ये किस गेम से रिलेटेड है? फुटबॉल। कभी कभी एग्जामिनेशंस में इनडायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार ना पूछ करके ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बैडमिंटन श्री एस मुरलीधर किस खेल से एसोसिएट करते हैं, या फिर श्री अरमेंडो एग्नेलो कोलाको ये जो है वो किस खेल से एसोसिएट करते हैं। तो ऐसे व्याख्या मैं यहाँ पर इसलिए प्रस्तुत कर देता हूँ कि ताकि आपको सारे तथ्य ज्ञात हो जाएं। ओके, नेक्स्ट, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। ओके, यही थीम है। देखिए यहाँ पर फिर से थीम को पूछ लिया गया, तो इसके बारे में जरूर अंडरमाइन करें। 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो ये पुरस्कार 32 युवा मामले और खेल मंत्रालय ने
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। ओके, पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो पुरस्कार दिया गया है। ओके, इसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 गुकेश डी को मिला, जो शतरंज से एसोसिएट करते हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर निशानेबाजी। कुछ तथ्य और भी हैं। अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स सुच्चा सिंह को दिया गया। पैरा तैराकी के लिए मुरलीकांत राजाराम पेटकर। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जस्ट यू अंडरमाइंड ऑल दिस। एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन टूर्नामेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी विक्टर कौन? एक्सेल्सन, विक्टर एक्सेल्सन है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? डेनमार्क। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। इन्होंने फाइनल में हांगकांग के सी लियू ली, ये हांगकांग के हैं, इन्होंने हराया। ओके, नेक्स्ट, खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? अभी मैंने डिस्कस किया, ये हैं हरमनप्रीत सिंह। ओके, हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने किया? ये मेजबानी करने वाला राज्य बिहार। ओके, दिव्यांग प्रतिभा और सशक्तिकरण का जश्न मनाने वाले दिव्या कला मेला। ओके, ये जो है वो दिव्य है, दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन वडोदरा में किया गया है, गुजरात में। अखिल भारतीय पीठासीन, ओके, स्प्रिंट है ये। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये पटना में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 85वां सत्र 20 और 21 जनवरी 2025 को पटना में
आयोजित किया गया था। ओके, तो इसका आयोजन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के 85वें सत्र का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया। ओके, नेक्स्ट। भारत के पहले कांच से निर्मित समुद्री पुल का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ये तमिलनाडु, दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने समुद्र के ऊपर एक कांच का पुल बनाया जो कन्याकुमारी में तिरुवनंतपुरम प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है, जो तिरुवल्लुवर प्रतिमा की 25वीं वर्ष गांठ भी है। यहाँ पर तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित की गई है और विवेकानंद मेमोरियल तो आप जानते ही हैं, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति है। तो इसी को जोड़ने के लिए कांच का एक पुल बनाया गया है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच। हमें ऐसा लगता है कि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कशन किया जा रहा है, ऑलमोस्ट ये दिसंबर और जनवरी के क्वेश्चंस हैं, जिसे मैंने 6 मंथ का जो क्वेश्चन डिस्कशन का प्लान बनाया है उसी का एक हिस्सा है। धीरे धीरे करके जनवरी से लेकर के और अभी तक का क्वेश्चन, रिसेंट जो जून तक का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सेट मैं तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप इसे अंडरमाइन कर लेंगे। अभी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, जो चल रही हैं, उनके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सही है। अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और आने वाला जो बीएसएससी वगैरह की जितने भी एग्जाम्स हैं इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये, अतः इसे आप जरूर देखें। ओके, वन अधिकार अधिनियम के तहत 100 गांवों में वन संरक्षण के लिए किस राज्य ने धनराशि स्वीकृत की है? ओके, तो ये राशि है, सॉरी, ये स्टेट उड़ीसा है। ओके, भारत किस मिशन के तहत अपना पहला मानव संचालित पानी के भीतर पनडुब्बी जो है, पानी के भीतर चलने वाला पनडुब्बी लॉन्च किया है? ये है गहन समुद्री मिशन। क्या ये गहन समुद्र मिशन के हिस्से के रूप में भारत अपना पहला मानव संचालित पानी के भीतर का पनडुब्बी तैनात करने की तैयारी कर रहा है? ओके, गहन समुद्र मिशन क्या है? इसका उद्देश्य पानी के भीतर के संसाधनों और जैव विविधता का पता लगाकर भारत की नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। मिशन टिकाऊ मत्स्य पालन, खनिज पहचान और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ओके, ये है मिशन गहन समुद्र मिशन। ओके, मिसप्रिंट हो गया है समुद्री यहाँ पे, बल्कि आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, गहन समुद्र मिशन। ओके, नेक्स्ट। भारत की G20, ये अमिताभ कांत जी हैं, अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जो T20 अध्यक्ष था, भारत ने जो T20 अध्यक्षता किया था कुछ दिन पहले, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी भारत ने, तो इसके बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ओके, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन पर अमिताभ कांत जी की पुस्तक जो लिखी, इन्होंने बहुत सराहना की है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी
भारत की G20 अध्यक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक। ये सारे तथ्य, जस्ट यू अंडरमाइंड ऑल दिस फैक्ट्स। ओके। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है? ये मनोज सिन्हा। ओके। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह शांति और सद्भावना पुरस्कार 2024-25 के लिए नामित किया गया। यह पुरस्कार मनोज सिन्हा को जम्मू के सत्यम रिजॉर्ट में एक समारोह में दिया गया है। महाराजा हरि सिंह कौन थे, इनके बारे में थोड़ा जान लें। महाराजा हरि सिंह जी, ये 1925 से 1947 तक। ओके। राजा हरि सिंह 1947 में जब इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, इसके बाद जम्मू और कश्मीर का भारत में विलयन हुआ। जम्मू और कश्मीर में सामाजिक सुधारों और आधुनिकीकरण के लिए महाराजा हरि सिंह को जाना जाता है। ओके। वहाँ के अंतिम राजा थे। भारत की आज़ादी के बाद इन्होंने भारत में अपने राज्य का विलय किया और तब से लेकर के जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। ओके। तो दोस्तों, ये थे 20 क्वेश्चंस के सेट जिन्हें मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ओके, आप इन्हें अंडरमाइंड करें और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इनका लाभ और भी लोगों तक पहुंच सके। मैं नियमित रूप से आपके लिए वीडियोस लाता हूं, आप इन्हें पढ़ें। प्रत्येक क्वेश्चंस का मैं एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो वेरी मच एंड गेटिंग बेनिफिटेड। मुझे पूरी आशा है ये सारी वीडियोस जो हैं आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। आप ऐसे ही इस चैनल से बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपने अगले क्लास में नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।